Goshay Marava. Om Sri Kalki Vaishnavi Namo. Om Sri Kalki Vaishnavi Namo. Om Sri Kalki Vaishnavi Namo. तेजोसि तेजोमयि वीर्यवशि वीर्यमयि बलमसि बलमयि ओजोऽसि ओजोमयि पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रब्रुवाम शरदा शतम् अधिनाहस्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ॐ शं नो मित्र संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः।
मरहबा। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम हर इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को ही मैं सर नवाकर सलाम नमस्ते सत श्री अकाल करता हूं। दोस्तों, हमारा ये जो ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के जरिए हम पूरी दुनिया में विभिन्न समुदायों के बीच आपस में प्यार और मोहब्बत से जीवन यापन करने का पैगाम देते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया के हर समुदाय से, हर कौम से और दुनिया के हर खित्ते से हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों का, हर समुदाय के लोगों का ताल्लुक है। हम सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सारी इंसानियत के बीच ईश्वर के प्रेम का न्योता हम लोग देते हैं जी। रहते सिमरन के जरिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो या ईसाई, सबका ईश्वर एक ही है और सारी इंसानियत अपने अपने रब से जुड़ जाए, यही हमारा लक्ष्य है। सबका रब तो एक ही है, हर समुदाय में अलग अलग नामों से जाना गया है जी। बेशक कहीं कोई अल्लाह कहता है, कहीं कोई राम कहता है, कहीं रहमान कहता है। तो तमाम सारे ईश्वर के हजारों नाम हैं, ये सारे नाम पूजनीय हैं। हम एकता और अखंडता की बात करते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच तमाम असमान विचारधाराएं होने के बावजूद हमारा प्रयास यह है कि अध्यात्म, सार्वभौमिक अध्यात्म ज्ञान के जरिए सारी इंसानियत के दिलों को जोड़ा जा सकता है। हमारे भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम सरकार गौहर शाही जी महाराज ने पूरी इंसानियत को यही संदेश दिया है जी। हर गांव, हर मोहल्ले, हर कस्बे, हर शहर में कुछ दिल वाले होते हैं। सरकार ने फरमाया उन दिल वालों के लिए दिल का पैगाम उन दिल वालों तक पहुंचाने के लिए आए हुए हैं जी। और सरकार गौहर शाही के जितने भी फॉलोवर हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंसानियत के दिलों तक जो है रब का नाम पहुंचा दें जी। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये दिलों तक रब का नाम पहुंचना, ये नवीनतम
जो है तकनीकी है जी। हालांकि पिछले अदवार में हज़रत आदम सफीउल्लाह या उनको कहा जाए स्वयंभू और मनु के जमाने से हृदय का सिमरन का रस्म जारी है जी। लेकिन कालांतर में लोग जो है चूंकि शैतान का आसुरी आत्माओं का प्रकोप इंसानियत के ऊपर पड़ता गया और ये गुरु जो है छुप गया। कौन सा गुरु? दिलों को ईश्वर के नाम से जगाने वाला, दिलों को अपने भगवान के, अपने प्रभु के भजन से जो है दूर कर देना, ये शैतान ने किया है और आज के डेट में इंसानियत भूल चुका है। दरअसल भगवान जो है ये जिस्म दिया है, इस जिस्म से आपका बहुत सारे जो है इस दुनिया में जीने के लिए बहुत सारे आपके काम है। ये जिस्म जो है आपके बाल बच्चों के लिए बनाया गया है, मेहनत करके अपनी गृहस्थी करने के लिए बनाया गया है। दरअसल भक्ति के लिए ये जिस्म नहीं बनाया गया है, भक्ति के लिए दिल बनाया गया है जी। और कुरान में मैंने सुना है कि अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने अपने मखलूक को अपनी बंदगी के लिए बनाया है। तो बंदगी के लिए बनाया। अब भी इंसान को यहाँ समझने की थोड़ा सा ये जो है आदमी समझ नहीं पाता है कि इतनी भारी भरकम शरीर मंदिर और मस्जिद में ले आकर पटकते हैं, चटकते हैं, रोते हैं, गिलगिलाते हैं, ऐसा सब क्या क्या लोग करते हैं जी। अगर बहुत पुजारी हैं तो फिर आप कितना देर मंदिर में या मस्जिद में रहेंगे? घंटा 2 घंटा, है कि नहीं? लेकिन आपको उसके बाद आप आएंगे, जब आप चले आएंगे फिर अपने काम में लिप्त हो जाएंगे, तो फिर जो है वो भजन टूट गया, है कि नहीं? और भगवान कह रहा है, ईश्वर कह रहा है कुरान में कि हमने तुमको जो है अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा के लिए, अपनी आराधना के लिए तुमको बनाया है। तो इससे ये पता चलता है कि आराधना के लिए ये जिस्म में कुछ और चीजें हैं जो आराधना करने वाली है। आराधना इन हाथों से, इन पैरों से, इस जिस्म से बहुत देर तक नहीं की जा सकती है, वो आराधना टूट जाएगी, है कि नहीं? हालांकि आदमी अनजान बस ये जो है वो अखंड प्रार्थना करता है, कहता है अखंड, लेकिन होता नहीं है। अखंड संकीर्तन करता है लेकिन 24 घंटे के बाद बंद कर देता है। आदमी कहता है हमने अखंड संकीर्तन किया। तो इंसानियत धीरे धीरे जो है आसुरी आत्मा के प्रभाव में आके इस तरह की जो है बातें, जो मूल बातें थी हृदय के सिमरन, हृदय को भगवान के सिमरन में लगाना और उस सिमरन के जरिए हृदय को साफ सफाई करना, फिर चमकदार बनाना, ज्योति बनाना, ज्योति से दिल चमक उठे, फिर इस चमकी हुए दिल पर ईश्वर का वास होता है कि नहीं? तो ये चीजें, ये टेक्नोलॉजी जमाना भूल गया। अब सरकार को हर्षाई है, अच्छा कुछ ये टेक्नोलॉजी कुछ मनुष्यों के पास थी, लेकिन उनका मिशन नहीं था कि हर दिलों तक पहुंचाए। ये पावर जो है हर जन जन तक, हर दिल तक पहुंचाना, ये काम कल के अवतार का है। क्यों? तो ये काम जो है इसके पहले सब लोग कर चुके होंगे और उसमें सफलता नहीं मिली होगी। जाहिर है कि भगवान से जोड़ने का काम वो ये जो है शंभु मनु से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक में यही काम किया गया। इंसानियत को उसके रब से, ईश्वर से जोड़ने का काम, मैंने मुख्य उद्देश्य तो जोड़ना ही था। भले वो भारी भरकम धर्म
और किताब और शरीयत लेके आए लोग, लेकिन उसका लक्ष्य जो है, इन सारे धर्मों का लक्ष्य एक ही था कि इंसानियत को उसके रब से जोड़ देना। जी, लक्ष्य तो, टारगेट तो यही था ना। तो सब लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया कि इंसानियत को रब से जोड़ा जाए। और सारे 1,24,000 पैगंबर भी गुजर चुके, उसी में भगवान के अवतार भी गुजर चुके, है कि नहीं? हाँ, और उसी में बड़े बड़े ऋषि महर्षि और क्या क्या जो है, औलियाए किराम, सालेहीन, तबा ताबेइन, ताबेइन, क्या क्या लोग हुए हैं। तो ये सब लोग गुजर चुके। मुरसलीन भी, 5 विशेषाधिकार वाले मुरसिल भी आए जमीन पर। सब लोगों ने एक ही अभियान पे काम किया, क्या? इंसान को रब से जोड़ना और इंसान की लौकिक और पारलौकिक जिंदगी को संवारना। तो अब ये सब सारे के सारे आके चले गए, लेकिन बात जो है उतनी नहीं बनी दुनिया में जितनी अपेक्षा ईश्वर ने किया था। नहीं, भगवान ने जिस लिए कुरान उतारा और वेद उतारा, और उस हिसाब से वो अपेक्षा भी किया होगा ना कि इन बातों को इंसानियत जो है इन बातों पे चल के और मेरी तरफ आएगी। लेकिन वेद भी गुजर गया, कुरान भी गुजर गया, कुरान भी गुजर गया, लेकिन आज की जो स्थिति है तो वो आप देखें कि इतना बड़ा योजना ईश्वर का, इसी योजना को जो है सफल नहीं माना जाएगा। कि आज के दौर में अब तो गौस और ख्वाजा है, कबीर और नानक, है कि नहीं? कबीर और नानक एक के दुखी नहीं हुए, और अरबों खरबों में कोई एक, है कि नहीं? तो इतने लोगों का आने का योजना तो विफल रहा है, इसको विफल ही मानेंगे ना। हाँ, ईश्वर को पता था कि इतने लोग चले भी जाएंगे, फिर भी ये अधिकाधिक इंसानियत जो है मुझसे जुड़ने से वंचित रह जाएगी, है कि नहीं? हाँ, अब वो सारे लोग आ जाएंगे तो आखिरी में एक हस्ती को भेजेगा, जिस हस्ती का नाम हर धर्म में उसका जिक्र आया है। जो ईश्वर प्रदत्त धर्म है, उस धर्म के धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है, उल्लिखित वो नाम है। कहीं कल्कि अवतार कहा गया, कहीं मसाया कहा गया, कहीं इमाम मेहदी कहा गया, कहीं उदखील कहा गया, कहीं समावील कहा गया, कहीं तीर्थंकर कहा गया, कहीं इज्द कहा गया, कहीं सरोज कहा गया। ये वो हस्ती आएगी आखिरी में, इस सारे अवतार, पैगंबर, ऋषि मुनि, ये जो है मुर्शिद है, ये जितने औलियाए किराम हैं, सारे साधु संत सब गुजर चुकेंगे। और इन इंसानियत की अक्सरियत रब से जुड़ने से वंचित रह जाए। उस दौर में वो हस्ती आएगी जिसका नाम भिन्न भिन्न समुदायों में, धार्मिक किताबों में अलग अलग नामों से नवाजा गया है। अब हम जो है इस ऑल इंडिया आवर प्रोग्राम के जरिए हम लोगों ने उस हस्ती का शिनाख्त सरकार गौहरशाही के रूप में किया है जी। और ये आजमोदा नुस्खा, ये आजमोदा नुस्खा है दिलों के जागरण करने का और कराने का। हम कोई जादूगरी नहीं करते हैं, हम कोई अंधविश्वास की बात नहीं करते हैं,
हम किसी धर्म दीन धर्म की भी बात नहीं करते हैं, हम किसी धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ ईश्वर से मिलने की बात करते हैं, ईश्वर से जुड़ने की बात करते हैं। और ये इस दिशा में एक मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है? हृदय का सिमरन, जिक्र कल्प। हिंदू सनातन धर्म को उसको हृदय सिमरन कहेंगे, और इस्लामी भाषा में उसको जिक्र कल्ब कहेंगे। यही वो ऐसी कला है। हम सरकार गौहरशाही के मानने वालों को सरकार गौहरशाही ने अता किया है कि ये पैगाम पहुंचा दो, बोलोगे तुम, करेंगे हम। वाह, है नहीं? हमारे जैसे कुत्ते कमीने जो है, किसी को कह दे बोलो मेरे साथ राम राम, अब राम राम, हम तो हिंदू है तो हिंदू बतिए छोड़ो, मैं मियाँ लोग कह दे मेरे साथ बोलो अल्लाह अल्लाह, तो उनका दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो जाता है। ये आजमोदा नुस्खा है, मैं सैकड़ों आजमा चुका हूँ। जी बिल्कुल। मेरी काबिलियत नहीं है, हम, मेरा मतलब ये नहीं कि मेरी काबिलियत है, हम उसकी काबिलियत हम कह रहे हैं जिसने इस तहरीक को चलाया है, दिलों को जगाने वाला। जी बिल्कुल। वो कितना पावरफुल है। हमारे से गलीज लोगों को भी तुम भी कह दो राम राम, तुम भी कह दो अल्लाह अल्लाह, हम मान लेंगे, है कि नहीं? जी हाँ। तो ये जो है, जिसका दिल अल्लाह अल्लाह खुद ब खुद राम राम कहना शुरू कर दिया, तो ईश्वर से तो जुड़ ही गया ना। जी बिल्कुल। ये चीज अब तक के किसी भी हस्ती ने ये इस पैमाने पर नहीं किया। जी। इसके पहले सनातन धर्म के सबसे पहले जो पैगंबर थे, हालांकि सनातन धर्म में पैगंबर नहीं माना जाता है, लेकिन रूहानियत में अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, बिना पैगंबर का दीन नहीं होता है। अगर सनातन दीन है तो उसका पैगंबर भी है। वो जो स्वयंभू मनु है, उनको ये बात पता थी ईश्वर की तरफ से दिल वाला जो ज्ञान है वो उन्हीं को मिला था। कालांतर में जमाना भूल गया और शैतान लगा भी है कि असल जो ईश्वर से जुड़ने वाली बात है उससे इंसानियत को दूर रखें और ढोंग और पाखंड में फंसा के और लोगों को लड़ाते रहें। शैतान का भी ये टारगेट है ना। ये करता रहा है ना। तो वो करता रहा है, और जितना ही ढोंग धर्मों में बढ़ा है उसी को धर्म मान लिया गया। और धर्म का जो अर्थ है हृदय का सिमरन, ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर का दिल में आना, ईश्वर से राब्ता होना, ये असल धर्म का अर्थ है ना। तो ये चीज निकल ही गया तो बचा क्या? ये टोपी, ये हब्बा, ये कब्बा, ये जो टीका, ये चोटी, यही बचा है। और सबसे ये जो है लेटेस्ट जो धर्म आया वो इस्लाम। सारे धर्मों से वंचन के आया, ईश्वर ने इसको इतना सजा धजा के जमीन पे भेजा। तो ये भी आया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में ही ये सारे धर्मों से सुधारात्मक नियम कानून इसमें डाला गया है ना। और सबसे अफजल तरीन पैगंबर भी लाया गया। और वो उसका हाल ये हुआ कि सनातन तो कहीं हजारों साल, कई हजार साल में बिगड़ा, और जो सबसे बंठन के दिन आया इस्लाम, तो उसी जमाने में बिगड़ गया। उनके पैगंबर साहब के जाने के बाद 60-70 साल के बाद से शैतान जो है मुसलमानों को भगाना शुरू कर दिया और उन्हीं का दुश्मन बना दिया, और उनके नाती पोता को सबको करबला में शहीद कर दिया। और आज इस्लाम का झंडा लेके घूमते हैं, ये है इस्लाम, वो है इस्लाम। क्या है इस्लाम? इस्लाम यही है कि करबला में पैगंबर के नाती को आपने जान ले लिया, यही इस्लाम है। ये इस्लाम मानने के लायक नहीं है। कौन इस्लाम? जिस इस्लाम को लोग
हुजूर के नवासे को, अपने नबी के नवासे को शहीद किया, वो भी इस्लाम में थे। अभी अभी जो है ये दुनिया में अभी इस समय जो मुसलमानों की हाल है, दीन तो बहुत उच्च स्तरीय चीज है, दीन और धर्म इस्लाम का लाखों सलाम इस दीन का, लेकिन दीन के मानने वाले इस तरह शैतान बिगाड़ा है कि जमीन पर जो है बदतरीन अगर मखलूकें कोई हैं तो बस उन मखलूकों में ये लोग भी हैं जो इमाम हुसैन के शहादत में जो शरीयत सर पे लेके घुमा। तो वो क्या है, जिस इस्लाम में इमाम हुसैन जो है इमाम आजम को लोगों ने सर कलम कर दिया, वो इस्लाम तो था नहीं। वो इस्लाम जो एक्चुअल था, जो दिलों का, जो रब से जुड़ने वाला था, वो इस्लाम जो है लोगों ने मिटा दिया। हाँ, अब वही हब्बा काबा टोपी जाली यही सब है। और सनातन में भी ये है, आप देख रहे हैं किस्म किस्म के ये जो चोंगे पहन पहन के किस्म किस्म के फतवे दिए जाते हैं, वही यार इधर भी है। ये दीन का अर्थ नहीं है, ये आपको अनुशासित बनाने के लिए कुछ नियम कानून, पहनावा ओढ़ावा, चाल चलन, ब्याह शादी वगैरह, ये धर्म का कानून है। लेकिन इसके आड़ में आप इतना गुल खिलाए जमाने वाले कि इस धरती को बार बार खून से रंगा है ये धर्म वालों ने। और क्यों फसाद किया, ये उनके ऊपर शैतानी आसुरी आत्मा का गलबा रहा और उसी गलबा में आके शैतानी वाले काम करना शुरू कर दिए। और एक दिन एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले से अपने को श्रेष्ठ समझने लगे, है कि नहीं? आज जितना धर्म परिवर्तन पे धर्म का प्रचार जितना किया जा रहा है, उतना ये नहीं प्रचार किया जा रहा है कि तू रब से कैसे जुड़ेगा, अपने प्रभु से कैसे जुड़ेगा, ये किसी को नहीं मालूम है। धर्म में दाखिल हो जाओ, इधर वाला कह रहा है आओ आओ ये बढ़िया है, वो कह रहा है आओ आओ ये बढ़िया है। मौलवी साहब की बात पंडित जी दो चार सुन लिए, अगर बात में आ गया तो मुसलमान हो जा रहा है। अब लय इस काल पैदा हो गया, तो जो बुला रहा है उसको भी पता नहीं है कि हम उसको क्या देंगे, और जो जा रहा है उसको भी पता नहीं है कि हम क्या लेंगे जी। और इधर से उधर चला गया, अब लय झगड़ा है कि नहीं? तो लोगों को ये पता नहीं है कि हम धर्म धारण किए हैं तो हम इस धर्म से क्या हासिल करेंगे। तो लोग ये जो है चिरकी टोपी टिक्का है और ढोंग पखंड, ये इसी के लिए लोग धर्म धारण कर रहे हैं। धर्म इसलिए नहीं धारण किया जाता है, धर्म इसलिए धारण किया जाता है कि इस धर्म को धारण करेंगे तो हमको इसके जरिए हमको भगवान से जुड़ जाएंगे, ईश्वर से जुड़ जाएंगे, है कि नहीं? जुड़ जाएंगे तो ये जो चंद रोजी जिंदगी मिली है, ये जुड़ने का ही ये जो है मेन उद्देश्य जुड़ने का होना चाहिए, है कि नहीं? आप यहाँ जुड़ गए तो फिर मोक्ष मिल गई, नहीं जुड़े तो फिर ये तो 2 4 10 साल 20 साल या 100 साल की जिंदगी कौन सी जिंदगी है? पारलौकिक जिंदगी तो इतनी लंबी है कि खत्म नहीं होगी। यहाँ आपने ईश्वर से नहीं जुड़ा तो फिर पारलौकिक की जिंदगी खत्म, खराब हो गई। यहाँ तो 2 दिन उपास नहीं होता है, नरक में बरसों हमेशा हमेशा कैसे आदमी यातना सहेगा। और दुखद बात तो ये है कि बड़े बड़े ज्ञानी और विज्ञानी अब आजकल तो ये हो गया है कि स्वर्ग और नरक की जो परिकल्पना है उसको लोग जो है सिरे से नकार रहे हैं, जबकि हर धर्म में स्वर्ग और नरक की परिकल्पना है ना? और ये सत्य है। भले ही मैं सत्य कह रहा हूँ, लेकिन असत्य मानने वाले लाखों के लाखों है कि नहीं? एक पढ़ा लिखा आदमी स्वर्ग और नरक और कर्मफल दिवस से अगर जो है विमुख हो जाता है, उसको नहीं मानता है, तो उसके फॉलोवर भी तो 2 4 10 हजार
होते हैं जी। एक बार वो कह दिया भगवान भगवान नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कहीं कुछ नहीं होता है तो देखा देखी जो है उसके जितने फॉलोअर वो सब कट जाएंगे। नास्तिकता की ये जो है विकास भी हो रहा है। या तो वो धर्म से बाहर सारे धर्म को गाली दे रहा है, और नहीं तो धर्म में जाके खुरेजी कर रहा है। यही दो काम कर रहा है दुनिया वाले, यही कर रहे हैं सब धर्मों में, यही हो रहा है। भगवान से जुड़ने की बात कोई नहीं कर रहा है। और भगवान से जुड़ने की बात ऐसा फार्मूला हो जो एक खेत में काम करने वाला, एक वो माँ बहन जो काले अक्षर से फिट नहीं हुआ है, वो भी उस बात को समझ जाए, और डीलिट और पीएचडी करके आया हो वो भी उस बात को समझ जाए। ऐसा कानून होना चाहिए ना धर्म का कि वो धर्म तो उसके लिए भी है जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है कि नहीं, और उसके लिए भी है जो बहुत पढ़ा है। तो तेरा कानून भी ऐसा होना चाहिए कि वो भी समझ ले, वो भी समझ ले। अब आप जो है इस्लाम में जाके देखिए तो कोई बुजुर्ग आदमी है तो मौलवी साहब वो पढ़ा लिखा नहीं है, मौलवी साहब हैतना बोल के चले जाते हैं, उसके पल्ले में एक भी नहीं जाता है। और वो भाव भंगिमा जो मौलवी साहब बनाते हैं, ऐसे वैसे ऐसे चिल्लाते हैं लोग, तो वो भाव भंगिमा को ही दीन समझता है, वो वही समझता, यही जो है दीन है कि नहीं? क्यों? तो दीन का जो उन्होंने अर्थ बताया है उसके तो समझ में आया नहीं। आपका भाव भंगिमा देख के वो सीख लिया कि यही इस्लाम है, इसके अलावा कोई इस्लाम नहीं। वही हाल पंडित जी का है। पंडित जी अपना इधर जो है अपना बखेड़ा लगाते हैं, संस्कृत के बड़ा बड़ा श्लोक पढ़ते हैं, और बेचारा बिना पढ़ा लिखा आदमी क्या कर रहे हैं पंडित जी पता ही नहीं है कि नहीं? तो उस धर्म का उस इतना बड़ा बड़ा मंत्र का क्या फायदा हुआ उस अखरे बिना पढ़े लिखे लोगों को? क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हो है। और सिर्फ बिना पढ़े लिखे नहीं, सनातन धर्म में तो सिर्फ एक वर्ग के अलावा वेद और पुराण का ज्ञान किसी को हाई नहीं है, किसी के पास नहीं है। और कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, किस बात के हिंदू हैं? तुमको वेद और पुराण और कुछ हाई नहीं है। इसी के टेबल पर न वेद है न कुरान है। बड़े बड़े घर में चले जाइए अखरे नहीं है, जबकि किताबें भी फ्री बांटी जाती हैं, बहुत कम दाम में भी बांटी जाती हैं, लेकिन किसी घर में नहीं है। हमको लग रहा है कि हम जानते हैं कि 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द में नहीं 5-4 रुपए तो पुराण है जी, किसी के पास है नहीं। हम तो सबके घर जाते हैं, किसी को नहीं मिलता है कि नहीं? क्यों नहीं मिलता है? वो रखिएगा क्या करेगा? उसको पढ़ने का ढंग नहीं है, पढ़ भी ले तो समझने का ढंग नहीं है। तो फिर ये किताब भी बेकार, तब जब किताब बेकार तो तेरा धर्म भी बेकार। क्यों बेकार? तो सिर्फ पखंड है, पाखंड बचा, पाखंड ग्रहण कर रहे हैं। असल चीज रब से जुड़ना है ना। मेरा धर्म मेरे रब से, मेरे ईश्वर से, मेरे प्रभु से, मेरे राम से जोड़ दे, वो धर्म है, वो धारण करने वाला है। अगर नहीं, अगर जोड़ पाता है तो धारण ही करके क्या करेंगे? लौकिक और परलौकिक दोनों खराब हो जाए। वही हालत हमारे मुसलमान भाइयों के भी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं तो सारे लोग तो एक समान, सब तो मौलवी साहब है नहीं। मौलवी साहब तो एक के होते हैं ना, मुक्तदी हजार होते हैं, तो हजार मूड बैठे रहते हैं, और एक जो है ज्ञानी कुरान का पारा पढ़ते जाता है। उसको पता नहीं है फमन शरहल्लाहु सदरहु लिसलाम, अगर एक भी पारा का सही बात बता दे, एक भी आयत की वो सही अर्थ बता दे, तो लोगों का जो है स्वार्थ पूरा हो जाएगा। क्या? रब से जोड़ने वाला है। और तुम इस्लाम पे ठीक ठीक अगर चलना चाहते हो तो अपने सीने को खोलो। सीना कैसे खुलेगा? भगवान के नाम से।
भगवान का नाम कैसे होगा? किसी बुजुर्ग से, किसी मर्दे कलंदर से जिक्र लेंगे, दिल अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, नूर बनेगा, नूर बनेगा, ये सीने की मखलूकें बेदार होंगी, फिर निकल के सैर तैर करेंगी, सीना खुल गया, है कि नहीं? ये है ना इस्लाम पर ठीक ठीक चलना है? ये है इस्लाम। अब यह बात तो अज्ञानी की तो बात ये छोड़िए, तो बेचारे जो है, जो पढ़े लिखे नहीं है, ये अपने दौलत और शोहरत के चक्कर में कुरान पढ़ना भूल गए और अपनी सारी उकबा मौलवी साहब के हाथ में दे दिया। मौलवी साहब बक्सवा देंगे, इधर पंडित जी बक्सवा देंगे, इधर रोटी बोटी से किसी को फुर्सत नहीं है, नहीं इधर के नहीं इधर के, है कि नहीं? झगड़ा लगाना होगा तो इधर से एक बांक देगा, इधर से एक बांक देगा मुर्गा की तरह, और दोनों कौम लड़ जाएगी, खुरेजी हो जाएगी। इधर भी मर गए 150, इधर भी मर गए 150, और दोनों मीरा बैठे हैं, है कि नहीं? हाँ, दोनों मीरा बच जाते हैं। तो ये धरती जो है लहूलुहान होती आ रही है, कोई दिन खराब नहीं है। इस आखिरी दौर में इस काल को रोकने के लिए, जब सारे दीन धर्म फेल, सारे अवतारों का जो है सब आना जाना पूरा खत्म नबूवत हो जाए, नबी जी का आना भी खत्म, अब कोई नबी नहीं आएगा, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो भी आ गए, नबूवत खत्म भी हो गई, फिर भी खूंटा जहां का था वही है, घास का नहीं है कि नहीं? हाँ, तो अब वो आखिरी में अल्लाह कह रहा है कि जब तुम नहीं मानोगे और जब तुम अपने अपने दीन से फिर जाओगे, तो फिर वो अपनी कौम को लाएगा, है कि नहीं? वो अपनी कौम को लाएगा। मतलब ये हुआ ना कि अब तक वो भेजता रहा, अब तक लोगों को भेजता रहा, अपने नायब लोगों को भेजता रहा, चुनिंदा लोगों को भेजा, अपने महबूब को भेजा, है कि नहीं? अपने दोस्तों को भेजा कि हाँ ये जाके इंसानियत को हमसे जोड़ने का काम करें। जब सब हो गया, सब गुजर गए, जब पूरा नहीं हुआ, आखिरी में वो कह रहा है कि जितना हमने तुमको नियम कानून बनाया है, जितना तुमको रास्ता बताया है, अगर तुम फिर गए ना, तो आखिरी में अपनी अपनी कौम को लाएगा, बोलेंगे, यानी ऐसे लोग पैदा होंगे जिसमें वो खुद होगा जी। हाँ, लाएगा ना, लाएगा का मतलब ये हुआ कि अपने को बढ़ा नहीं रहा है, अपने को भी वो ईश्वर कह रहा है कि लाएंगे, यानी वो भी आएंगे, है ना? और उनका काम क्या होगा? दीन और धर्म और जाति भेद और जो है मुल्क और ये इन सारी चीजों से उठ के ये एक दूसरे से, ये जो अपने रब से प्रेम करेंगे, हाँ, वो प्रेमी आत्माएं आखिरी में आएंगी, उस प्रेम करने वालों में वो भी मौजूद होगा, है कि नहीं? अब वो ईश्वर का आना ये नहीं है कि वो आके माँ के शिकम में पैदा हुआ, उसके जलवे किसी माँ के शिकम में जो है पैदा होने वाले के अंदर वो दाखिल हो गया, ये उसका आना हुआ, है कि नहीं? तो जहां ये प्रेमी होंगे जो सिर्फ ईश्वर के प्रेम की बात करेंगे, सिर्फ ईश्वर के प्रेम की बात करेंगे, ये वही कौम है, और ये वही कौम है अपना टीवी वाले जी। वही है कि सिर्फ प्रेम की बात करते हैं। हाँ, ये तेरी खताओं से मतलब नहीं है, माफ करने की क्षमता हमको बहुत है कि नहीं? हाँ, तो ये लोग जो है सिर्फ प्रेम की बात करेंगे, ये शरीयत दिखा के किसी हुसैन का कत्ल नहीं करेंगे,
समझे कि नहीं? ये शरीयत दिखा के किसी को जो है सूली पे नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन शरीयत से बाहर नहीं जाएंगे। शरीयत का अब ये कि शरीयत दिखा दिखा के लोगों की खाल खींच गई, चमड़ी खींच गई, सर काटा गया, ये होता रहा है। लेकिन वो प्रेम करने वाली जो कौम ईश्वर की है, जो ईश्वर कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि हम लाएंगे, वो जो है खाल खींचने वाली कौम नहीं होगी। हाँ, उसमें तो फिरके ही नहीं होंगे, वो सारा फिरका सिरका वाला दीन धर्म गुजर गया। अब ये प्रेम धर्म होगा, ये प्रेम धर्म ही ये जो है ईश्वर का धर्म होगा, और ये ईश्वर का धर्म ही दीने इलाही होगा, और यही दीने इलाही दीने कय्युम होगा। ये दीने कय्युम का मतलब कि वो दीन, वो धर्म जो धरती पर कायम होगा, यानी कायम का मतलब वो हमेशा रहेगा जब तक धरती रहेगी। कब? जब सारे दीन धर्म आ चुके होंगे। अब हमारे मुसलमान भाई बहुत सब कहते हैं दीने कय्युम इस्लाम है। नहीं, दीने कय्युम इस्लाम नहीं है। दीने कय्युम में फिर कहीं नहीं होगा। इस्लाम में तो 73 फिरके हैं, है कि नहीं? दीने कय्युम जो होगा वो सिर्फ दिल की बात करेगा, सिर्फ प्रेम की बात करेगा, है कि नहीं? उसके सामने दीन धर्म जाति और ये जो है देश और ये जो है इन सब चीजों से उठ के सारी विश्व को वो अपना कुटुंब समझेगा, नहीं? तो वो जो है वो दीने कय्युम वाले हैं, जो प्रेम करने वाले हैं, वो हर धर्म में होंगे। देख रहे हैं आप सरकार गौरशाही को मानने वाले हर धर्म में है, किसी से कोई गिला नहीं। तू जिस धर्म में रहो, तू जो खाता है खाओ, जो पहनता है पहनो, जिस भगवान की पूजा करता है करो, बस यहाँ प्रेम करना है। प्रेम करने में कौन पैसा लगता है, कौन खर्चा लगता है? कैसे प्रेम करना है? हमसे नहीं, अपने भगवान से। हाँ, आप हिंदू हैं बड़े भाई? हाँ हिंदू हैं। आप तो राम आपके भगवान हैं? हाँ हैं। अच्छा, राम से आप मिलना चाहते हैं? क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? राम को कैसे राम मिलेंगे? आइए हम बता रहे हैं। इधर सरकार गौरशाही का बंदा कहता है बोल मेरे साथ राम 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 राम। किसी किसी का तुरंत दिल जारी होता है, किसी का 1 से 5 से 7 दिन के अंदर होता है, और उसकी जुबान के जगह पर जिस तरह जुबान से राम राम करता है, उस तरह उसकी दिल की धड़कनें राम राम को करना शुरू कर देती हैं। मेरे पास एक हमारे पटियाला से एक पंडित जी हैं, ये तो आजमोदा चीज है ना। मैं हमारे वो ब्राह्मण हैं और उन्होंने हर ये आध्यात्मिक मिशन अपना गुजार चुके हैं, उनसे मेरी बात होती, तो वो आजमाने के लिए कहे कि ये गौहरशाही वालों के सुने हैं कि ये राम राम दिल कहता है, तो जरा हम भी आजमा के देखें। तो इत्तेफाकन वो सारे आजमा चुके थे, दुनिया का हर तरीका तो आजमा चुके हैं ना। और वो जो है आखिरी में किसी ने हमको बताया कि आप उनसे आप सिमरन ले लें, नहीं? तो वो सिमरन लिए। 2-3 महीने के बाद हमारे पास फोन किए कि भाई आपने जो कहा था कि दिल धड़कता है और दिल राम राम करता है, ये तो पक्का सत्य है। बाकी आगे की बातें जो करते हैं वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये तो एकदम पक्का है कि मैंने जिस दिन से आपने राम राम पढ़ाया, मेरा दिल की धड़कनें उभर गई, और जब भी मेरा ध्यान दिल की तरफ जाता है तब भी जो है दिल की धड़कनें राम 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 स्पष्ट सुनाई देता है। तो उन्होंने कहा ये तो आजमोदा है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं दे सकता। यही एक सौदा हमारे पास है, हमारे पास नहीं, गौहरशाही के मानने वालों के पास बस एक ही सौदा दिया है। इतना अनमोल सौदा है कि ये किसी के पास कितना कोई दौलत दे दे ये नहीं मिलने वाला है। क्या
राम राम, राम रतन धन पायो पायो। यही वो राम रतन धन है कि जब तू पाएगा तो तुमको पता चलेगा कि हमने पाया है। वरना तो जो तपस्या कर ले, कोई सिंबल, कोई पहचान, कोई सबूत मिलता है तुमको? कोई मिलता है? तुम मंदिर मस्जिद में चाहे जो साधना करने, कोई सबूत मिलता है कि हाँ भगवान से हमने हमारी जुड़ाव है ही नहीं। लेकिन यहाँ तो पहले कदम गौहर शाही का पहला चेला अभी आजमाने आया तो उसका दिल उसके रब के नाम से जल गया। ये वो चीज है, ये वो राम बाण है जो इस धरती पर ये जो है इतने व्यापक स्तर पे कभी नहीं हुआ। और एक इंसान के लिए भगवान का नाम से उसका दिल जारी हो जाए, उसकी जुबान खामोश रहे, दिल राम राम करे, इतनी बड़ी दौलत पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया में ये दुर्लभ चीज है। बिल्कुल। और गौहर शाही ये जो है टॉफी की तरह बांटते हैं। ये बेशकीमती दौलत अभी ये दुनिया में नहीं पता चलेगा। आप जो है भले अंबानी बन जाए, लेकिन आपका दिल राम राम और अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकता है। कब करेगा? जब गौहर शाही मिलेंगे। गौहर शाही तो न ले रहे हैं न दे रहे हैं आपसे, बस भगवान का नाम पहुंचा दे रहे हैं। आप अपनी नजरों से आपका दिल को जारी कर दे रहे हैं। आप अपने राम राम में मस्त हो गए, आप अपने अल्लाह अल्लाह में मस्त हो गए, है कि नहीं? तो ये वो बेशकीमती चीज दे रहे हैं जो हमारे अंबानी भाई के पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। वो क्या है? भगवान के नाम का सिमरन, अल्लाह के नाम का जिक्र। दिल खुद ब खुद करे, खुद ब खुद आपकी आध्यात्मिक रास्ता प्रशस्त हो और आपकी पारलौकिक जिंदगी गारंटेड जो है वो समझ जाए। ये है सरकार गौहर शाही की ये अदाई, ये सारी इंसानियत के लिए बराबर है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही।